हाय व्यूअर्स। आज है संडे और सुबह की शुरुआत होती है अपनी हिल कैट को साफ करने से। अभी हिल कैट पे जमी धूल उतार ही रहे थे कि हमारे एक प्रिय मित्र का फोन आ गया। इन जनाब की डिमांड है कि हमारी बरसों पुरानी की गई इंजीनियरिंग की डिग्री से ये कुछ ज्ञान लें। तो बस फिर क्या था, हम हो गए सवार इनके घर की ओर। इस बार जाना कहीं दूर नहीं है, लोकेशन मेरे घर के पास ही है, इसलिए हम निकल तो पड़े। पर हाँ, एक बात है, डिस्टेंस भले ही कम है पर रास्ते आसान नहीं है। मोड़ उतने ही टफ है और रास्ता बहुत छोटा है। पर अच्छी चीज़ ये है कि हिमाचल में चारों तरफ हरियाली हरियाली है। जहाँ भी जाओ घना जंगल, ब्यूटी और खासकर बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात यह है कि ये घर भी मेरे बचपन के एक दोस्त का है, तो यहाँ गाड़ी खड़ाना सेफ भी है और मुझे कोई और इशू भी नहीं होगा। तो ये लीजिए, हो गई गाड़ी पार्क और ये हम चल पड़े अपने अगले दोस्त के घर की ओर। फूलों से भरा रास्ता और चारों तरफ हरियाली, अगर ये सब आपका स्वागत करें तो आपको और क्या चाहिए जिंदगी में। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर संडे मुझे कहीं मिलेगा। और ये मैं पहुंच गया अपने अगले बचपन के दोस्त के घर, जहां हमारी जरूरत आज एज अ सिविल इंजीनियर पड़ी है। इस घर को बने आई गेस 160 ईयर्स हो चुके हैं और अब इसमें रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा है। और ये देखिए, छज्जे पे बैठी बिल्ली क्या आराम फरमा रही है। थोड़ी देर इंजीनियरिंग का ज्ञान देने के बाद अब हमारी बारी थी पेट पूजा करने की। लोकेशन की तो क्या ही बात करूं, हरे भरे खेत और सामने तारा माता का मंदिर, एक अलग ही नजारा है। आप खुद ही देखिए। हमारा प्लान हमेशा की तरह आज पे कैंपिंग करने का था और इसके लिए हमने एक बेस्ट स्पॉट सेलेक्ट किया था। जी हाँ, ये जगह जहाँ हमारी हिल कैट भी पहुंच जाए और हम भी। बट अफसोस की बात है, मौसम फिर खराब होने लगा। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों इंटेलिजेंट लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना आज चूल्हे पे खाना बनाया जाए, वो भी घर में। हमने भी सोचा कि जब 160 साल पुराने घर में खाना बनाने का मौका मिल रहा है तो इससे पीछे क्यों रहा जाए। बस शर्त ये थी कि जो भी बनेगा सब अपने खेतों से आएगा। तो फिर क्या था, मैं और मेरे दोस्त चल पड़े सब्जियों की तलाश में उसके खेतों की ओर। यहाँ हमें खोज करने पर मिली एक जंगली सब्जी जिसे फिडलहर्ड हर्ब कहा जाता है और हमारी लोकल लैंग्वेज में लिंगड़ की सब्जी। ये सब्जी पानी वाली जगह के पास पाई जाती है, बट इस बात का ध्यान रखें कि वहां पे जोंके भी लगती है। और भूत पिशाच छुड़ाना फिर आसान है, जोंक छुड़ाना बहुत मुश्किल है। वो पक्का खून चूस के जाएगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं वो खेत जहां से हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जी इकट्ठे करने। देखिए, है ना ब्यूटीफुल। खैर, ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं उतनी ही ज्यादा मेहनत यहाँ पे काम करने में लगती है। और यहाँ काम करके ही समझ आता है, जय जवान जय किसान। हरे भरे खेतों से सब्जी इकट्ठी करने के बाद अब बारी थी कुकिंग की। और मास्टर शेफ ने शुरू किया बेसिक इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना। अब बारी थी चॉपिंग की, ताकि हम अपनी आज की डिश बना सकें, जो है वेज बिरयानी। फिलहाल चॉपिंग हुई खत्म। अब बारी आई मसालों की, जिसे हमारे मास्टर शेफ ने बड़ी नजाकत से पीस पीस के पाउडर बना दिया। और तड़के की तो क्या बात ही करूं, चूल्हे पे लगा हुआ तड़का एक अलग स्मोकी फ्लेवर देता है। फिलहाल लगाया जा रहा है तड़का और उसके बाद डाली जाएगी बिरयानी के लिए राइस। एंड फाइनली डिश हो गई रेडी और अब है पेट पूजा की बारी। पेट पूजा के बाद हम निकल पड़े अब बगीचे की सैर करने, जहां मैंने पाया कि हमारे प्रिय मित्र ने बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगाए हैं। और यहाँ लगे लोकल केलों को देख के तो दिल किया कि आज केले का मीठा ही खाया जाए। पर अफसोस, ये अभी पके नहीं थे। शाम होने को आई थी और अब हमारा दिल था चाय पीने को। और दिल की सुनना तो लाजमी है ना व्यूअर्स। बस फिर क्या, हो गई चाय की प्रोसेस शुरू और हमारी चाय हो गई तैयार। और इस प्यारे से व्यू के साथ चाय का आनंद लेने का मजा कुछ और ही था। इसी तरह हुआ दिन खत्म। होप यू गाइस लाइक द वीडियो।